हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम ये भावपतियों हाउस लॉर्ड्स को अलग अलग नक्षत्रों में देख रहे हैं। हम पहले ही ग्रहों को अलग अलग नक्षत्रों में देख चुके हैं और जब हम भावपतियों को अलग अलग नक्षत्रों में देखने की बात करते हैं तो हम पहले भाव के पति को अलग अलग नक्षत्रों में, दूसरे भाव के पति को अलग अलग नक्षत्रों में, सातवें भाव के पति को अलग अलग नक्षत्रों में और इसी तरह आगे बात कर चुके हैं। आज मैं एक बहुत जरूरी प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि उस खास भावपति का नक्षत्रों में प्लेसमेंट करियर पर, पेशेवर काम पर, हमारी रोजी रोटी और कमाई हासिल करने की काबिलियत पर बहुत गहरा असर डालता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माली हालत, फाइनेंशियल स्टेटस काफी हद तक हम कहाँ काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम क्या भूमिका निभाते हैं, इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और इसलिए 10वें भावपति का अलग अलग नक्षत्रों में प्लेसमेंट भी जिंदगी के अलग अलग मामलों पर बहुत गहरा असर डालता है। और बहुत जरूरी पहलुओं में से एक है पेशा, करियर, कामकाज का क्षेत्र भी। और क्योंकि 10वां भावपति कर्म से भी जुड़ा होता है, इसलिए ये बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे कर्म संकेत, कर्मिक डिनोटेशन, बहुत सारा कर्मफल, कर्मिक आउटपुट, बहुत सारे कर्म संबंध, कर्मिक कनेक्शन भी 10वें भावपति के अलग अलग नक्षत्रों में प्लेसमेंट से जुड़ जाते हैं। तो मैं आपको वो लिंक भी दूंगा, वो खास लिंक जहां हम करियर को नक्षत्रों से भी जोड़ रहे हैं, जो एक और वीडियो है जो हमने किया है। तो मैं अलग अलग नक्षत्रों से जुड़े करियर भी दूंगा, लेकिन ये खास वीडियो 10वें भावपति को अलग अलग नक्षत्रों में आपको करियर, काम, पेशे के बारे में नक्षत्र से जुड़ा कुछ नजरिया देगा, लेकिन साथ ही एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच भी कि आपके कर्म, आपके कामकाज के क्षेत्र और आपकी रोजमर्रा की कार्रवाइयों का क्या संकेत, डिनोटेशन 10वें भावपति के अलग अलग नक्षत्रों में प्लेसमेंट से जुड़ता है। अब चूंकि 10वां भाव केवल कर्म, काम, करियर से ही नहीं बल्कि काम से मिलने वाले अधिकार, अथॉरिटी, हमारी उसको करने की क्षमता, हमारे सुपरवाइजर्स और ऊपरी अधिकारियों के साथ संबंध बनाने की काबिलियत और काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, काम में विकास की संभावना क्या होगी और करियर में हम किस उपाधि, डिजाइनेशन तक पहुंच सकते हैं, और हमारे कर्म से भी जुड़ा है। और इसलिए 10वें भावपति का जब सूर्य शासित नक्षत्रों में जाना होता है तो इसका हमारे काम, हमारे करियर के फल, आउटपुट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब सूर्य शासित नक्षत्रों में अग्नि, फायर और ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि सूर्य शासित नक्षत्रों का एक पाद अग्नि राशि, फायर साइन में होता है और 3 पाद पृथ्वी राशि, अर्थ साइन में होते हैं। तो ये पृथ्वी और अग्नि ऊर्जाओं का मिश्रण है, और इसलिए जब 10वां भावपति सूर्य शासित नक्षत्रों में जाता है तो ये जिम्मेदारी, जवाबदेही, अधिकार, अथॉरिटी का मिश्रण लाता है, जो 10वें भावपति का सूर्य शासित नक्षत्रों में जाना लाता है। लेकिन साथ ही नक्षत्र की वो क्षमता की एक पाद अग्नि ऊर्जाओं का और 3 पाद पृथ्वी ऊर्जाओं का प्रदर्शन करे, वो भी अपना संकेत, डिनोटेशन लाएगी। तो जब 10वां भावपति सूर्य शासित नक्षत्र कृतिका में जाता है, जहां एक पाद मेष राशि में है और 3 पाद वृषभ राशि में है, तो ये वो व्यक्ति है जो काम से जुड़ा होगा, जो अपने काम में बहुत मुखर, असर्टिव होगा, उसमें बहुत सहन शक्ति, स्टैमिना होगी बहुत काम करने की, वो बहुत दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन के साथ काम करेगा और अगर मौका मिला तो काम में कूद पड़ेगा, बहुत उत्साह, फर्वर के साथ प्रोजेक्ट्स उठाएगा और अपने काम के प्रति बहुत जोशीला, पैशनेट होगा। और इसलिए अगर काम उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा तो वो काम की क्वालिटी की आलोचना करने, प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी की आलोचना करने से नहीं रुकेंगे। साथ ही ये वो लोग हैं जो फल, आउटपुट और उपलब्धि, अचीवमेंट पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन साथ ही क्योंकि 3 पाद वृषभ राशि में हैं, तो यहाँ व्यक्ति अपने काम से बहुत सारा आर्थिक फल, फाइनेंशियल आउटपुट, आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहता है। तो एक तरफ व्यक्ति लक्ष्यों से जुड़ा, उपलब्धियों से जुड़ा,
अपने काम में बहुत सफलता पाने से जुड़ा बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम करना पसंद करेगा, लेकिन साथ ही उससे निकलने वाले माली फायदे, मटेरियल बेनिफिट्स भी पसंद करेगा। अगर माली फायदे नहीं आ रहे तो व्यक्ति की एनर्जी समय के साथ कम हो जाएगी। अब कृतिका नक्षत्र से जुड़े कुछ पेशे हो सकते हैं। वो लोग जो ग्लैमर दुनिया से जुड़े हों, जो फैशन डिजाइनिंग में हो, होम इंटीरियर्स में हो, सरकारी प्रोजेक्ट्स से जुड़े हों, ग्लैमर इंडस्ट्री से भी जुड़े हों, हेयर स्टाइलिस्ट हों, लेकिन साथ ही सूर्य शासित ऊर्जाओं की वजह से प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकते हैं। अब जब 10वां भावपति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है, जो सूर्य द्वारा शासित है, जहां एक पाद सिंह राशि में है और 3 पाद कन्या राशि में है, तो ये वो व्यक्ति है जो अपने काम में, अपने काम के प्रति दृष्टिकोण में बहुत हठी, स्टबॉर्न है। अपने लक्ष्यों को कैसे पाना है, अपने काम से कैसे फल, आउटपुट पाना है, इस बारे में बहुत अक्खड़, हेडस्ट्रॉन्ग है। और इसलिए ये वो व्यक्ति है जो काम से जुड़ी बहुत सारी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएगा और नेतृत्व उठाएगा, चाहे पद डिजाइनेशन न भी हो, और फिर समय के साथ बहुत मुश्किल कामों में भी, बहुत कठिन प्रोजेक्ट्स में भी जो उन्हें करने हैं, टिकेगा। बहुत महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस व्यक्ति, लेकिन अपनी टीम के लीडर्स, अपनी टीम के साथियों, अपने सुपरवाइजर्स और ऊपरी अधिकारियों के साथ बहुत उदार हृदय, लार्ज हार्टेड होगा। वास्तव में वो अपने साथियों और यहाँ तक कि अपने वरिष्ठों, सुपीरियर्स को भी लगभग परिवार जैसा समझेंगे, क्योंकि वो लोग भी होंगे जिनका अपने काम के प्रति गहरा लगाव होगा। क्योंकि यहाँ सिंह राशि की ऊर्जाएं एक पाद सिंह में और 3 पाद कन्या में आ रही हैं, तो ये एक विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल व्यक्ति है। ये एक परफेक्शनिस्ट व्यक्ति है। ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन ये बहुत महत्वाकांक्षी भी है। अब उत्तरा फाल्गुनी से जुड़े कुछ करियर, जहां ये व्यक्ति कलाकार, आर्टिस्ट हो सकता है, वित्त पेशेवर, फाइनेंस प्रोफेशनल हो सकता है, समाज सेवक, सोशल वर्कर हो सकता है, कलाकार, परफॉर्मर हो सकता है, हिसाब किताब, अकाउंट्स से जुड़ा हो सकता है, और कुल मिलाकर विश्लेषणात्मक काम और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के प्रति गहरी परफेक्शन रखता है। अब जब 10वां भावपति उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में जाता है, जहां एक पाद धनु राशि में है और 3 पाद मकर राशि में है, तो धनु की ऊर्जाएं, जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी दिखेंगी, लेकिन 3 पाद मकर राशि में होने से निष्ठा, लॉयल्टी, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, संगठित, संरचित, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड दृष्टिकोण भी आएगा। तो ये वो व्यक्ति है जो कुछ हद तक कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क के प्रति सहनशील, टॉलरेंट है, जो व्यक्ति को सहना पड़ता है। अपने साथियों की खास आदतों, इडियोसिंक्रेसीज के प्रति भी सहनशील है, जिनके साथ काम करना होता है, लेकिन साथ ही वो बहुत ईमानदारी उन्मुख, इंटीग्रिटी ओरिएंटेड, अपने काम में बहुत सैद्धांतिक, प्रिंसिपल्ड, लगभग आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक होगा। हालांकि साथ ही ये लोग बहुत दबाव, प्रेशर ले सकते हैं, और इसलिए वो अपने साथियों से भी बहुत दबाव हटा लेंगे, क्योंकि उनका काम के प्रति मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण भी होता है। ये लोग कभी कभी चापलूसी, फ्लैटरी के शिकार हो सकते हैं, और टीम के साथी उनकी चापलूसी करके उन पर काम डालकर भी छूट सकते हैं। तो इन लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि धनु राशि होने के कारण, उदार हृदय होने के कारण वो चापलूसी के आगे झुक सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पर बहुत शांतिप्रिय, पीसलविंग लोग होते हैं, जो झुक भी जाते हैं, लेकिन काम में बहुत उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल होते हैं। ये वो लोग हैं जिनका 10वां भावपति उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में है। कुछ करियर जो उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं, जब 10वां भावपति वहां जाता है, ये लोग मजबूत प्रभावक, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। तो सामाजिक प्रभावक, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया से जुड़े लोग, यात्रा उद्योग, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, ये राजनीति, पॉलिटिक्स में, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट में, या शिक्षा, एजुकेशन के करियर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब जब 10वां भावपति बुध, मरकरी के नक्षत्रों या बुध शासित नक्षत्रों में जाता है, जहां बुध शासित नक्षत्रों के सभी 4 पाद जल राशि, वाटर साइन में होते हैं,
क्योंकि सभी चार पाद या तो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में होते हैं, तो ये वो व्यक्ति है जो बहुत कल्पना, इमेजिनेशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और काम के प्रति बहुत भावनात्मक लगाव, इमोशन अटैचमेंट भी लाएगा। तो जब 10वां भावपति बुध शासित नक्षत्रों में जाता है तो ये विश्लेषणात्मक क्षमता, जल राशियों की सहज कल्पनाशील पोषण क्षमता, नर्चरिंग एबिलिटी के साथ मिलकर आएगी। तो ये बहुत विश्लेषणात्मक काम के प्रति गहरा झुकाव है, लेकिन साथ ही बहुत पोषण क्षमता और कल्पनाशील काम भी है। तो जब 10वां भावपति आश्लेषा नक्षत्र में जाता है तो ये वो व्यक्ति है जो अपने काम की क्वालिटी पर कैसे काम करता है इस पर बहुत नियंत्रण कंट्रोलिंग करेगा, और ये लोग बहुत कठिन परिस्थितियों से भी बहुत लचीलापन रेजिलियंस के साथ निकलेंगे। हालांकि कभी कभी ये लोग बहुत बेचैन रेस्टलेस हो सकते हैं अगर वे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, अगर वे मनचाहा फल आउटपुट हासिल नहीं कर पाते, और वे अपने काम में बहुत जिम्मेदारी, बहुत जवाबदेही दिखा सकते हैं। कभी कभी ये लोग थोड़े असुरक्षित, इनसिक्योर लग सकते हैं और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आसानी से नहीं ले पाते, और इसलिए कभी कभी ये लोग थोड़े चालाक, क्राफ्टी या धूर्त, डेवियस लग सकते हैं क्योंकि ये आश्लेषा नक्षत्र है। अब आश्लेषा नक्षत्र से जुड़े करियर हो सकते हैं। ये लोग डॉक्टर, फार्मेसी, फिजिशियन या मेडिकल पेशेवर हो सकते हैं, जैसे सर्जरी और रेडियोलॉजिस्ट, केमिकल इंजीनियर। ये सभी करियर आश्लेषा से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि शराब, अल्कोहल या पेट्रोलियम उत्पादों से भी जुड़े हो सकते हैं, और कभी कभी ये लोग सेक्स कार्य, सेक्स वर्क में भी हो सकते हैं। जब 10वां भावपति ज्येष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहाँ सभी चार पाद वृश्चिक राशि में होते हैं, तो ये वो व्यक्ति है जो अपने काम में बहुत भरोसेमंद, ट्रस्टवर्थी है, और आमतौर पर ये लोग अपनी टीम के सदस्यों के प्रति बहुत रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव होते हैं। कभी कभी ये लोग अपने काम में बहुत उतावले, रैश और आवेगी, इम्पल्सिव लग सकते हैं, लेकिन काम में बहुत विश्लेषणात्मक भी होते हैं, और कभी कभी वे थोड़े शिकायत करने वाले, कंप्लेनिंग लग सकते हैं जब उन्हें मनचाहा काम नहीं मिलता, क्योंकि ये बुध शासित नक्षत्र हैं। तो कभी कभी ये लोग ज्यादा दोष खोज, फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले लग सकते हैं, फिर भी वे बहुत निष्ठा, लॉयल्टी आकर्षित कर पाते हैं क्योंकि वे स्वयं बहुत वफादार, लॉयल होते हैं। हालांकि कभी कभी वे बहुत गुस्सैल, हॉट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं और गुस्से में भड़क भी सकते हैं। तो जब तक वे इसे नियंत्रित, कंट्रोल करें, ये लोग काम के प्रति बहुत वीर दृष्टिकोण, हीरोइक अप्रोच रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें श्रेष्ठता बोध, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सबसे अच्छे हैं। अब ज्येष्ठा नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं। वो लोग जो आतिथ्य उद्योग, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, व्यवसाय, बिजनेस, रणनीति, स्ट्रैटेजी, विशेषकर संगठनात्मक रणनीति या स्वास्थ्य उद्योग, हेल्थ इंडस्ट्री और विशेषकर त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी से जुड़े हों, क्योंकि ये बुध शासित नक्षत्र हैं। जब 10वां भावपति रेवती नक्षत्र में जाता है, जहां सभी चार पाद मीन राशि में होते हैं, तो मीन राशि की ऊर्जाएं भी और बुध की विश्लेषणात्मक क्षमता भी। तो ये वो व्यक्ति है जो काम पर बहुत जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन काम पर बहुत आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है क्योंकि इन लोगों में मीन राशि की ऊर्जाएं होती हैं, और इसलिए ये लोग बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट्स भी उठाएंगे, यह उम्मीद होप करते हुए कि वे कर पाएंगे, यह विश्वास बिलीव करते हुए कि वे अच्छा काम कर पाएंगे, और इसलिए ये लोग बहुत दबाव, प्रेशर में भी आ सकते हैं। हालांकि उनका काम के प्रति बहुत आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक दृष्टिकोण होता है, टीम के सदस्यों के साथ व्यवहार के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण, और इसलिए वे बहुत ईमानदार, सिंसियर, लेकिन नरम बोलने वाले, सॉफ्ट स्पोकन लग सकते हैं, और कभी कभी उनका फायदा भी उठाया जा सकता है। काम पर बहुत शिष्ट, वेल मैनर्ड, बहुत देने वाले, गिविंग, और काम पर बहुत पोषण क्षमता और रचनात्मक, क्रिएटिव भी होते हैं, और आमतौर पर ये लोग अपने काम में बहुत भाग्यशाली, लकी भी होते हैं। उनके काम के प्रति बहुत सैद्धांतिक, प्रिंसिपल्ड दृष्टिकोण की वजह से कभी कभी वे
काम से जुड़े थोड़े अंधविश्वासी सुपरस्टिशियस भी हो सकते हैं। अब रेवती नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर जब 10वां भावपति रेवती नक्षत्र में जाता है हो सकते हैं। सभी उत्पाद जो घरेलू सुविधाओं होम कन्वेनियंसेस से जुड़े हों, या तो उन उत्पादों को बेचना, उन उत्पादों की सेवा करना, या उन उत्पादों से निपटने वाली कंपनियों में काम करना, या जैसे घरेलू उपकरण डोमेस्टिक अप्लायंसेस या होम डेकोर से जुड़े, या सभी उत्पाद जो विपरीत लिंग ऑपोजिट जेंडर विशेष रूप से महिला लिंग से संबंधित हैं, और कभी कभी शिक्षण टीचिंग या लेखन राइटिंग से भी जुड़े, लेकिन बहुत रचनात्मकता क्रिएटिविटी भी उनके काम से जुड़ी होगी। अब जब भावपति शुक्र वीनस शासित नक्षत्रों में जाता है, जहां तीनों नक्षत्रों के सभी 4 पाद अग्नि राशि फायर साइन में होते हैं, तो शुक्र शासित तीनों नक्षत्रों के सभी 4 पाद या तो मेष राशि या सिंह राशि या धनु राशि में होंगे, चाहे हम भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा आषाढ़ की बात करें। तो जब 10वां भावपति उदाहरण के लिए भरणी नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद मेष राशि में हैं, तो ये वो व्यक्ति है जो बहुत लक्ष्य प्राप्ति गोल अचीविंग करने वाला है, लेकिन काम के प्रति बहुत क्रूर फियर्स दृष्टिकोण रखता है और कोई बकवास नॉनसेंस नहीं सहेगा, और इसलिए उन्हें बहुत सहनशीलता फोरबेरेंस की जरूरत होती है। लेकिन लक्ष्यों में लगे रहने परसिवरिंग की वजह से भले ही कभी कभी लक्ष्य यथार्थवादी रियलिस्टिक न हो, ये लोग अपने काम में थोड़े भोगी इंडल्जेंट भी लग सकते हैं, लेकिन भोग आर्थिक फल भौतिक फल मटेरियलिस्टिक आउटपुट के लिए है। तो ये लोग कभी कभी काम से भौतिक आर्थिक लाभों के बहुत इच्छुक डिजायर्स हो सकते हैं, और फिर ये भी बहुत लगाव अटैचमेंट लाता है। अगर उन्हें लगता है कि उनके परिश्रम का फल फ्रूट्स ऑफ लेबर उचित नहीं मिल रहा, तो वे काम में उतनी ऊर्जा उतनी लगन डेडिकेशन नहीं दिखा पाते, और इसलिए इस दृष्टिकोण के कारण जहां बहुत भौतिक इच्छाएं मटेरियलिस्टिक डिजायर्स काम से जुड़ जाती हैं, ये लोग भौतिक परिणाम मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वे दिखावे वैनिटी ज्यादा फिजूल खर्ची एक्सट्रावागेंस ज्यादा भौतिक जीत ख्वाहिशों मटेरियलिस्टिक विंस एंड फैंसीज में भी लिप्त हो सके जो उन्हें हो सकती हैं। अब भरणी नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर जब 10वां भावपति वहां जाता है हो सकते हैं। रेस्तरां उद्योग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, होटल उद्योग होटल इंडस्ट्री, भोजन पेय फूड एंड बेवरेज उदाहरण के लिए आतिथ्य क्षेत्र हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, या लग्जरी उत्पादों और सेवाओं से, या फैशन उद्योग से ऐसी कोई भी चीज जो लग्जरी जीवन की बेहतर क्वालिटी से जुड़ी हो, सेवाओं के मामले में भरणी नक्षत्र से। अब जब 10वां भावपति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद सिंह राशि में होते हैं, तो यहाँ सिंह राशि की ऊर्जाओं सूर्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही की ऊर्जाओं का भौतिक संकेत मटेरियलिस्टिक डिनोटेशन और शुक्र की रचनात्मकता क्रिएटिविटी के साथ मिलन आएगा। तो ये वो व्यक्ति है जो काम पर बहुत वफादार लॉयल काम पर बहुत ईमानदार होनेस्ट हो सकता है, और आमतौर पर ये लोग बहुत भाग्यशाली भी हो सकते हैं। वे अच्छा भाग्य गुड फॉर्चून आकर्षित कर सकते हैं। तो आमतौर पर काम पर बहुत सुव्यवस्थित वेल ग्रूम्ड जब वे काम पर जाते हैं, तो लगता है कि ये व्यक्ति बिना बकवास नो नॉनसेंस या सच्चा पेशेवर ट्रू प्रोफेशनल है, और आमतौर पर वे अपने काम में बहुत उदार जेनरस होते हैं। लंबे घंटे काम करने में कोई हिचक नहीं, वास्तव में कार्यालय के साथियों के लिए भी फिलिंग इन करते हैं, और आमतौर पर ये लोग काम पर बहुत युवा ऊर्जा यूथफुल एनर्जी बहुत चंचल ऊर्जा प्लेफुल एनर्जी लाते हैं। अपनी टीम के सदस्यों के प्रति बहुत स्नेही अफेक्शनेट भी, और कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सकता है, काम करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, उन्हें उतनी जगह स्पेस दी जाए ताकि फल आउटपुट भी उच्च हो। और आमतौर पर ये लोग अपनी टीम के सदस्यों से भी बहुत ईमानदारी होनेस्टी आकर्षित करेंगे, और अपने सुपरवाइजर्स अपने मैनेजर्स के प्रति भी बहुत ईमानदार और वफादार होंगे। पूर्वा फाल्गुनी से जुड़े कुछ करियर हैं
इवेंट प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट, संबंध चिकित्सक, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, यात्रा टूर, ट्रैवल्स एंड टूर्स से जुड़े लोग, मार्केटिंग और संभवतः बिक्री, सेल्स से भी जुड़े लोग। तो कुल मिलाकर बहुत उच्च रचनात्मकता, निष्ठा और उदारता तब होती है जब 10वां भावपति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है। अब जब 10वां भावपति पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद धनु राशि में होते हैं, तो ये वो व्यक्ति है जिसका काम के प्रति बहुत लचीला, रिजिलिएंट दृष्टिकोण है। फिर भी ये लोग अपनी टीम के सदस्यों के प्रति बहुत दयालु, कंपैशनेट, बहुत नेक दिल, काइंड हार्टेड हो सकते हैं, लेकिन वे स्वयं बहुत प्रयासरत, स्ट्राइविंग होंगे। कभी कभी वे बहुत निडर, फियरलेस होते हैं, मुश्किल प्रोजेक्ट्स उठाने या उन लक्ष्यों को लेने के लिए जिन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं होता। और आमतौर पर वे बहुत टकरावपूर्ण, कन्फ्रंटेशन हो सकते हैं अगर काम उनके स्वाद, उनकी पसंद के मुताबिक न हो। और आमतौर पर ये लोग बहुत तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंटेटिव दृष्टिकोण भी रख सकते हैं। जब काम उनकी मर्जी के मुताबिक न हो, ये लोग हारना पसंद नहीं करते। ये लोग कभी कभी हर कीमत पर जीतना पसंद करते हैं, इसलिए आमतौर पर ये लोग बहुत जोखिम, रिस्क भी ले सकते हैं। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं। वो लोग जो साहसिक सेवाओं, एडवेंचर सर्विसेज में हो, शायद आतिथ्य उद्योग, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी, शैक्षिक उद्योगों, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज में या शिक्षा से जुड़े, या वो लोग जो शेयर बाजार, शेयर मार्केट से जुड़े, या वो लोग जो देखभाल करता, केयरटेकर भी हो सकते हैं। शायद ललित कलाओं, फाइन आर्ट्स से भी जुड़े, यहाँ तक कि लग्जरी उद्योगों से भी। अब जब 10वां भावपति चंद्र मून शासित नक्षत्रों में जाता है, जहाँ चंद्र शासित नक्षत्रों के सभी 4 पाद पृथ्वी राशियों, अर्थ साइंस में होते हैं। सभी चंद्र शासित नक्षत्रों के सभी 4 पाद या तो वृषभ राशि या कन्या राशि में होते हैं। चाहे हम रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र की बात करें, तो जब 10वां भावपति चंद्र शासित नक्षत्रों में जाता है जिनमें पृथ्वी राशियां हैं, तो ये लोग अपने काम में बहुत स्थिर, स्टेडी, बहुत व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, बहुत विस्तृत, डिटेल्ड होते हैं, लेकिन बहुत रचनात्मक, क्रिएटिव भी होंगे, लेकिन काम से जुड़ी नम्रता, ह्यूमिलिटी भी रखेंगे। तो जब 10वां भावपति रोहिणी नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद वृषभ राशि में होते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनका बहुत भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण होता है। ये वो लोग हैं जो अपने काम से बहुत लगाव, अटैचमेंट भी रखते हैं, कभी कभी भावनात्मक रूप से भी, क्योंकि ये आखिर चंद्र शासित नक्षत्र है। हालांकि क्योंकि ये सभी 4 पादों के साथ वृषभ राशि है, ये वो व्यक्ति भी है जो वित्तोद्योग, फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़ सकता है, या काम के प्रति अधिक भौतिकवादी झुकाव, मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन रख सकता है। लगाव, अटैचमेंट भी मजबूत हो सकता है, उनका भावनात्मक लगाव भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि काम का फल, आउटपुट भी उन्हें बहुत भौतिक परिणाम, मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स देता है। तो आमतौर पर ये वो लोग हैं जो ऐसे करियर में जा सकते हैं जो कलात्मक दृष्टिकोण, आर्टिस्टिक अप्रोच से जुड़े हों, या सौंदर्य उद्योग, ब्यूटी इंडस्ट्री से, या लग्जरी उद्योगों से। वे सभी जो अधिक रचनात्मक हैं। इसी तरह वे अपने काम में बहुत रचनात्मकता और कल्पना, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन भी लाते हैं, और आमतौर पर कर्मचारियों के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपना रास्ता जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि ये लोग बहुत करिश्माई, कैरिज्मेटिक होते हैं। और क्योंकि ये लोग बहुत रचनात्मक भी होते हैं, इसके द्वारा वे लोगों की निष्ठा, लॉयल्टी आकर्षित कर पाएंगे, अपने लोगों को प्रेरित, मोटिवेट कर पाएंगे, और टीम के सदस्यों से भावनात्मक लगाव आकर्षित कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये लोग रोहिणी नक्षत्र के कारण बहुत रचनात्मक, बहुत कल्पनाशील और बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं उच्च स्तरीय भोजन, हाई प्रोफाइल डाइनिंग, फैशन उद्योगों से। ये लोग अच्छे कलाकार, आर्टिस्ट हो सकते हैं। वे वस्त्र उद्योग, क्लोथिंग इंडस्ट्री, चमड़े के सामान, लेदर गुड्स या व्यवसाय, बिजनेस, यहाँ तक कि विनिर्माण उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज
या लग्जरी उन्मुख व्यवसायों, उदाहरण के लिए स्पा मालिशकर्ताओं, मसर्स से भी जुड़ सकते हैं। अब जब 10वां भावपति हस्त नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद कन्या राशि में होते हैं, तो ये व्यक्ति कन्या ऊर्जाओं के कारण बहुत प्रेरक, परसुएसिव, लेकिन अपने काम में बहुत कुशल, स्किलफुल भी हो सकता है। लेकिन चंद्र शासित नक्षत्र होने के कारण कभी कभी ये लोग थोड़े अधीर, इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, और बुध की कन्या ऊर्जाएं होने के कारण थोड़े आलोचनात्मक, क्रिटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन काम में रचनात्मकता और चतुराई, क्लीवरनेस भी ला सकते हैं। आमतौर पर काम पर बहुत प्रफुल्लित, चीयरफुल और बहुत प्रफुल्लित, मनोरंजक, एंटरटेनिंग, लेकिन लचीले, फ्लेक्सिबल होने की क्षमता के द्वारा वे अपनी टीम के सदस्यों से बहुत काम का फल, वर्क आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। और आमतौर पर क्योंकि वे बहुत लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड और साथ ही ईमानदार, सिंसियर होते हैं, वे उन लोगों से भी बहुत निष्ठा, लॉयल्टी आकर्षित कर पाते हैं जो स्वयं बहुत मजबूत, पेशेवर रूप से अपने काम से जुड़े होते हैं, काम के प्रति लगाव, अटैचमेंट रखते हैं। अब हस्त नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हैं, वो लोग जो व्यवसाय, बिजनेस में हो सकते हैं, जो बिजनेस एनालिटिक्स, कंसल्टेंट्स, काउंसलर्स हो सकते हैं, वे सभी लोग जो समस्या समाधान, ट्रबल शूटिंग में हैं, यहाँ तक कि आईटी समस्या समाधान, आईटी ट्रबल शूटिंग में, या स्टैंड अप कॉमेडियन या गाइड, या वो लोग जो बहुत अच्छे शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन भी हैं, और यहाँ तक कि वो लोग जो स्वयंसेवी कार्य, वॉलंटियर वर्क से जुड़े हो सकते हैं। अब जब 10वां भावपति श्रवण नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद मकर राशि में होते हैं, तो ये वो व्यक्ति है जो मकर ऊर्जाओं की संगठित कोशिश, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, मकर ऊर्जाओं का संरचित, स्ट्रक्चर्ड दृष्टिकोण लाएगा। लेकिन साथ ही क्योंकि ये अभी भी चंद्र शासित नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र होने के कारण वे लगाव, अटैचमेंट, भावनात्मक जुड़ाव, इमोशन कनेक्शन और मकर राशि की ऊर्जाओं के क्रम और संरचना, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो ये वो व्यक्ति है जो काम में बहुत गर्मजोशी, वार्मथ ला सकता है, और अपनी सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी को भी लाना पसंद करता है, अपने काम के फल, वर्क आउटपुट के प्रति बहुत उग्र रूप से वफादार, फियर्सली लॉयल, अपने काम के फल से जुड़ा, अटैच्ड, और काम के प्रति बहुत बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल दृष्टिकोण, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट दृष्टिकोण लाएगा। आमतौर पर ये लोग विभाग की बेहतरी, टीम की बेहतरी के लिए बहुत स्वार्थी, सेल्फिश भी हो सकते हैं, और ये भी प्रयास करेंगे कि उनके विभाग को बेहतर सौदे, डील्स मिलें, उनके लोगों, टीम लीडर्स को भी दूसरों की तुलना में बेहतर विकास, ग्रोथ मिले, और आमतौर पर ये लोग फल, आउटपुट से आसानी से संतुष्ट नहीं होते, और वे और अधिक सीखना पसंद करते हैं, और वे काम से जुड़े और अधिक सीखना पसंद करते हैं, और उस सीख का उपयोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग काम पर बहुत प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट होते हैं, और काम पर बहुत पारंपरिक ज्ञान, कन्वेंशनल विजडम भी लाते हैं। अब श्रवण नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब्स, टेक्नीशियन, सेवा उद्योग, सर्विस इंडस्ट्रीज, उच्च मूल्य उपकरण, हाई एप्रिसिएशन इक्विपमेंट, और यहाँ तक कि आईटी उद्योग में भी। अब जब 10वां भावपति मंगल, मार्स शासित नक्षत्रों में जाता है, क्योंकि मंगल शासित नक्षत्रों में 2 पाद पृथ्वी राशियों में और 2 पाद वायु राशियों, एयर साइन में होते हैं, तो वे विस्तृत अध्ययन, डिटेल्ड स्टडी, व्यावहारिक उन्मुख, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड दृष्टिकोण का मिश्रण लाएंगे। साथ ही वे लोग भी होंगे जिनके पास बहुत बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, संतुलित, बैलेंस्ड, सामाजिक उन्मुख, सोशल ओरिएंटेड दृष्टिकोण भी होगा। तो जब 10वां भावपति मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, उदाहरण के लिए जब 2 पाद वृषभ राशि में और 2 पाद मिथुन राशि में होते हैं, तो वे वृषभ की स्थिरता, स्टेडीनेस, वृषभ का भौतिक संकेत, मटेरियलिस्टिक डिनोटेशन लाते हैं, लेकिन मिथुन का संचार, कम्युनिकेशन, मिथुन की मेहनत, हार्ड वर्क भी, और क्योंकि ये मृगशिरा नक्षत्र है, ये लोग बहुत ज्ञानखोजी, नॉलेज सीकिंग होते हैं, वे अपने काम के बारे में ज्ञान खोजना पसंद करते हैं।
बहुत बहुत प्रयासरत, स्ट्राइविंग, काम पर बहुत अन्वेषणात्मक, इन्वेस्टिगेटिव, काम से जुड़े बहुत खोजी, एक्सप्लोरिंग भी होते हैं। हालांकि ये लोग अपने काम में बहुत घबराहट भी, ऊर्जा, नर्वस एनर्जी भी ला सकते हैं अगर वे देखें कि काम का फल, वर्क आउटपुट उनकी मर्जी का नहीं है। लेकिन काम पर बहुत चतुर, क्लीवर, काम पर बहुत जिज्ञासु, क्यूरियस और कभी कभी दूसरों से टकराव, कन्फ्रंटेशन से डर भी सकते हैं। तो ये लोग आमतौर पर बहुत चातुर्य, टैक्ट लाते हैं और इसलिए बहुत चतुर होने के कारण वे सहयोगियों, यहाँ तक कि सुपरवाइजर्स के साथ हास्य, ह्यूमर और चतुर, विटी दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। वे अपने संचार, कम्युनिकेशन में बहुत बहुत अच्छे होते हैं और इसलिए वे दूसरे लोगों को बहुत बहुत मजबूती से प्रभावित, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, खासकर क्योंकि दो पाद मिथुन राशि में होते हैं, क्योंकि उनका काम के प्रति अधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी होता है। वे अपने संचार को चातुर्य, टैक्ट के साथ जोड़ते हैं ताकि अपना काम करवा सकें और काम पर भौतिक सफलता, मटेरियलिस्टिक सक्सेस और विकास, ग्रोथ भी प्राप्त कर सकें। अब मृगशिरा नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हैं। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग, शिक्षण, टीचिंग, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, उपचार, हीलिंग, यहाँ तक कि वैकल्पिक उपचार, ऑल्टरनेट हीलिंग, गुप्त विद्याएं, ऑकल्ट साइंसेज भी, या वो लोग जो पशु आधारित उत्पादों, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स से जुड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि वानिकी पेशेवर, फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स, या वो लोग जो किसी न किसी तरह जंगल, फॉरेस्ट से जुड़े हो सकते हैं। अब जब 10वां भाव पति चित्रा नक्षत्र में जाता है, जहां दो पाद कन्या राशि में और दो पाद तुला राशि में होते हैं, तो यहाँ वे कन्या का व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, तार्किक, लॉजिकल दृष्टिकोण, सेवाउन्मुखता, सर्विस ओरिएंटेशन ला सकते हैं। लेकिन तुला का संतुलन, बैलेंस, सामाजिक, सोशल, साझेदारी उन्मुख, पार्टनरशिप ओरिएंटेड दृष्टिकोण भी। लेकिन साथ ही क्योंकि ये मंगल शासित नक्षत्र है जो चित्रा नक्षत्र है, ये लोग अपने दृष्टिकोण में बहुत गरिमापूर्ण, डिग्निफाइड होते हैं, अपने दृष्टिकोण में बहुत रचनात्मक का क्रिएटिव होते हैं। वे बहुत बहुत अच्छे आयोजक, ऑर्गेनाइजर होते हैं और वे काम में बहुत जुनून, पैशन और ऊर्जा, एनर्जी भी लाएंगे। साथ ही ये लोग काम के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत सीधे, डायरेक्ट होते हैं और इसलिए ये लोग दृष्टिकोण में थोड़े बलशाली, फोर्सफुल भी लग सकते हैं। लेकिन साथ ही वे सुंदरता, ब्यूटी की कद्र करते हैं और इसलिए आमतौर पर उनके काम के फल, वर्क आउटपुट में आपको कलात्मकता, आर्टिस्ट्री की एक झलक मिलेगी। वे अपने काम को सुंदर बनाना भी पसंद करेंगे और इसलिए आमतौर पर कई बार उनका काम उन कामों से भी जुड़ा होगा जहां आपको विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी, इंजीनियरिंग फल, इंजीनियरिंग आउटपुट, तकनीकी फल, टेक्निकल आउटपुट, लेकिन कलात्मक संकेत, आर्टिस्टिक डिनोटेशन को भी जोड़ना होता है। और चित्रा नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर सौंदर्य, ब्यूटी से भी जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वो लोग जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उच्च लग्जरी उन्मुख रियल एस्टेट जैसे बंगले, बंगलो, उच्च मूल्य वाले अपार्टमेंट, हाई वैल्यू अपार्टमेंट्स, वो लोग जो डिजाइनर, अभिनेता, एक्टर्स, संगीतकार, म्यूजिशियन हो सकते हैं, या वो लोग जो रणनीति, स्ट्रैटेजी में, योजना, प्लानिंग में बहुत अच्छे हों और वो लोग जो ऑडिट्स में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वे पेशे हैं जो चित्रा नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं। अब जब 10वां भावपति धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहां दो पाद मकर राशि में और दो पाद कुंभ राशि में होते हैं, तो यहाँ वे मकर राशि का संरचित, स्ट्रक्चर्ड, समर्पित, डेडिकेटेड दृष्टिकोण और कुंभ राशि का उदार, लिबरल, मेहनती, हार्डवर्किंग, अधिक विस्तृत, एक्सपेंसिव दृष्टिकोण ला सकते हैं क्योंकि दो पाद कुंभ राशि में हैं। अब क्योंकि ये मंगल शासित धनिष्ठा नक्षत्र है, ये लोग बहुत बहुत महत्वाकांक्षी, एम्बिशस होते हैं, लेकिन ये लोग उच्च महत्वाकांक्षा, हाई एम्बिशन के कारण आवश्यकता से भी अधिक साहसी, एडवेंचरस हो सकते हैं और इसलिए काम पर थोड़े आक्रामक, एग्रेसिव होने के कारण ये लोग इतने बहुत आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि लगभग अहंकारी, अरोगेंट लग सकते हैं। तो काम पर बहुत बहुत ऊर्जावान, एनर्जेटिक और ये लोग मन की बात कहेंगे लेकिन काम के प्रति
बहुत बहुत व्यावहारिक प्रैक्टिकल होंगे। लोग अभी भी बहुत स्थिर स्टेबल होते हैं, बहुत व्यावहारिक होते हुए भी थोड़े अतिमहत्वाकांक्षी ओवर एम्बिशियस भी होते हैं। अगर उनका काम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है तो न केवल वे आक्रामक एग्रेसिव हो सकते हैं, बल्कि कभी कभी प्रतिशोधी वेंजफुल भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि टीम के सदस्यों को दंडित पनिशिंग करने वाले भी हो सकते हैं, और वे अपने वरिष्ठों सुपीरियर्स या अपने मैनेजर्स के साथ लड़ने फाइट से भी नहीं हिचकिचाएंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं। वो लोग जो सरकारी नौकरियों, गवर्नमेंट जॉब्स, जासूसी एजेंसियों, स्पाई एजेंसीज, खनन, माइनिंग, सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, अग्निशमन, फायर इंजन या अग्निशामक, फायर फाइटर्स, पुलिस और कुछ हद तक व्यवसाय, बिजनेस और कुछ हद तक उद्योग, इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं। अब जब 10वां भावपति गुरु जुपिटर शासित नक्षत्रों में जाता है तो गुरु शासित नक्षत्रों में 3 पाद वायु राशियों एयर साइन में और 1 पाद जल राशि वाटर साइन में होने का मिश्रण होता है। तो ये लोग अपने काम में बहुत बौद्धिक इंटेलेक्चुअल होने, अपने काम में बहुत स्मार्ट होने का दृष्टिकोण लाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सामाजिक सोशल होंगे और अपने काम के प्रति संबंधोन्मुख रिलेशनशिप ओरिएंटेड दृष्टिकोण लाएंगे। जबकि जल राशि ऊर्जा के साथ वे बहुत कल्पनाशील, इमेजिनेटिव, सहज, इंट्यूटिव और अपने दृष्टिकोण में बहुत पोषण क्षमता नर्चरिंग वाले होंगे। तो जब 10वां भावपति पुनर्वसु नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पाद मिथुन राशि में और 1 पाद कर्क राशि में होते हैं, तो ये लोग बहुत संचार, कम्युनिकेशन और बहुत मेहनत हार्ड वर्क मिथुन राशि की ऊर्जा द्वारा प्रतिनिधित्व की गई रचनात्मकता क्रिएटिविटी लाएंगे। हालांकि कभी कभी वे इस बात को लेकर थोड़े संदेह डाउट में भी पड़ सकते हैं कि काम से किस तरह का फल आउटपुट प्राप्त कर पा रहे हैं, अपने टीम सदस्यों से किस तरह का फल प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन 1 पाद कर्क राशि में होने के कारण ये लोग अपनी टीम के सदस्यों के प्रति बहुत पोषण क्षमता नर्चरिंग, बहुत देने वाले गिविंग, बहुत सहायक सपोर्टिव भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर वे लोग जो अपनी उच्च संचार क्षमता, हाई कम्युनिकेशन एबिलिटी, प्रभावक क्षमता, इन्फ्लुएंशियल कैपेसिटी और बौद्धिक क्षमता इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का उपयोग करके काम से उच्च फल हाई आउटपुट प्राप्त करते हैं और टीम के सदस्यों के प्रति बहुत पोषण क्षमता रख सकते हैं, और इसलिए वे बहुत क्षमाशील फॉरगिविंग भी हो सकते हैं और बहुत आकर्षक चार्मिंग होने के कारण वे अपने आकर्षण, चार्म, प्रभाव कौशल, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स, अपने संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग करके काम से फल आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को प्रभावित इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि उन्हें मनचाहा काम मिल सके। तो ये लोग बहुत सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन बहुत परोपकारी बेनेवोलेंट और काम करवाने के लिए बहुत उत्सुक ईगर लग सकते हैं। अपनी क्षमाशील फॉरगिविंग, देखभाल करने वाली केयरिंग, सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस होने की क्षमता को जोड़ते हुए फिर भी काम करवाने के लिए बौद्धिक क्षमता इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी रखते हैं। अब पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं। वो लोग जो प्रकाशन, पब्लिशिंग, लेखन, राइटिंग, काल्पनिक लेखन, फिक्शनल राइटिंग में हो, या उदाहरण के लिए शिक्षण, टीचिंग या थिएटर, यहाँ तक कि अभिनय, एक्टिंग या संगीतोद्योग, म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकते हैं। संगीत मिलाने, मिक्सिंग म्यूजिक में बहुत अच्छे हो सकते हैं और अपने काम में, लेखन क्रम में बहुत दार्शनिक फिलोसोफिकल दृष्टिकोण भी ला सकते हैं। तो कुछ हद तक ये लोग वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। अब अगर 10वां भावपति विशाखा नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पाद तुला राशि में और 1 पाद वृश्चिक राशि में होते हैं, तो ये लोग तुला का संबंधोन्मुखता रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, तुला का संतुलन बैलेंस लाते हैं, और 1 पाद वृश्चिक होने के कारण वे अपने काम के फल वर्क आउटपुट के बारे में, अपना काम कैसे करवाते हैं और काम के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में अपने पत्ते अपनी छाती से लगाए कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट रख सकते हैं और थोड़े गुप्त सीक्रेटिव हो सकते हैं। और क्योंकि ये विशाखा नक्षत्र है,
ये लोग बहुत बहुत ऊर्जावान, एनर्जेटिक, बहुत बहुत उत्साही, एंथुजियास्टिक, बहुत बहुत लक्ष्योन्मुख, गोल ओरिएंटेड, बहुत बहुत महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस भी होते हैं और इसलिए बहुत उपलब्धि उन्मुख, अचीवमेंट ओरिएंटेड होने के कारण अगर उन्हें लगता है कि काम उनकी मनचाही क्वालिटी के अनुसार नहीं हो रहा तो वे अपनी दबी हुई गुस्से, सप्रेस्ड एंगर को नहीं रोकेंगे और कभी कभी भड़क भी उठेंगे। अपनी टीम के सदस्यों के प्रति बहुत बहुत उदार, लिबरल होते हुए भी बहुत बहुत जोश, रिगर से भरे हुए। लेकिन अगर काम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता और अगर उन्हें लगता है कि लोग उनकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, साजिश, स्कीमिंग कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत बहुत आक्रामक, एग्रेसिव और बहुत बहुत झगड़ालू, क्वेरलसम भी लग सकते हैं। तो आमतौर पर इन लोगों को 10वां भावपति विशाखा नक्षत्र में होने पर समय समय पर मुश्किल प्रबल आती रहती है। लेकिन क्योंकि ये लोग अपना कामफल, वर्क आउटपुट करवाना भी पसंद करते हैं, ये लोग गुस्से, एंगर, दबे हुए गुस्से, सप्रेस्ड एंगर और दूसरी तरफ धैर्य, पेशेंस के बीच संतुलन, बैलेंस दिखा सकते हैं। अब विशाखा नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हैं वो लोग जो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, शोधकर्ता, रिसर्चर्स, परामर्शदाता, काउंसलर्स, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, पत्रकार, जर्नलिस्ट, न्यायपालिका, जुडिशरी में, खनन उद्योग, माइनिंग इंडस्ट्री में या यहाँ तक कि आभूषण उद्योग, ज्वेलरी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। अब अगर 10वां भावपति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, जहाँ 3 पाद कुंभ राशि में और 1 पाद मीन राशि में होते हैं, तो ये लोग कुंभ राशि द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए काम के प्रति विस्तृत, एक्सपेंसिव, उदार, लिबरल, दार्शनिक, फिलोसोफिकल दृष्टिकोण लाते हैं और मीन राशि की अधिक आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक, प्रेरक, मोटिवेशनल ऊर्जाएं, रचनात्मक, क्रिएटिव ऊर्जाएं भी। और क्योंकि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये लोग काम पर बहुत राय रखने वाले, ओपिनियनेटेड हो सकते हैं। काम कैसे होना चाहिए इस बारे में वे बहुत बहुत राय रखेंगे। कौन क्या कर रहा है, उनकी टीम के कैसे सदस्य हैं, उनके किस तरह के प्रबंधक, मैनेजर, बॉस हैं, वे थोड़े राय रखने वाले भी हो सकते हैं। तो कभी कभी काम करवाने की चाह में ये लोग बहुत चातुर्य, टैक्ट और कूटनीति, डिप्लोमेसी भी ला सकते हैं। तो कभी कभी ये लोग ऐसे लग सकते हैं जो लोगों के साथ दो मुहे, टू फेस्ड भी हों और अधिक धूर्त, कनिंग भी लग सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग काम से जुड़े अधिक रहस्यमय, मिस्टीरियस भी लग सकते हैं, अपने पत्ते अपनी छाती से लगाए, होल्डिंग द कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट रखते हैं। इसलिए ये लोग फीडबैक के लिए बहुत खुले, ओपन नहीं लग सकते। हालांकि ये लोग अत्यंत तार्किक, लॉजिकल होते हैं, जबकि जो लोग उनके काम करने के तरीके, काम के प्रति दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते, वे सोच सकते हैं कि ये लोग बहुत व्यावहारिक, प्रैक्टिकल नहीं हैं, जबकि ये लोग बहुत लचीले, रेजिलिएंट भी होते हैं। तो वे अपने करवाए जाने वाले काम में एक निश्चित घबराहट भरी ऊर्जा, नर्वस एनर्जी लाते हैं। हालांकि ये लोग काम में एक निश्चित शैली, फिनेस लाएंगे जो कभी कभी अन्य नक्षत्र शासित ऊर्जाएं नहीं ला पाती हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हैं वो लोग जो समन्वय, कोऑर्डिनेशन में, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में, वित्त, फाइनेंस में, हिसाब किताब, अकाउंट्स में, बैंकिंग में या लेखन, राइटिंग या प्रकाशन, पब्लिशिंग के काम में और कुछ हद तक व्यवसाय, बिजनेस में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब जब 10वां भावपति शनि, सैटर्न शासित नक्षत्रों में जाता है, जहां तीनों शनि शासित नक्षत्रों के सभी 4 पाद जल राशियों, वाटर साइंस में होते हैं, जिसका मतलब है कि चाहे वह पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद हो, तीनों नक्षत्रों में से किसी के भी सभी पाद या तो कर्क राशि में या वृश्चिक या मीन राशि में होंगे, तो यहाँ एक निश्चित कल्पना, इमेजिनेशन, पोषण, नर्चरिंग, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो जल राशि ऊर्जाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन शनि नक्षत्र होने के कारण व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, मेहनत, हार्ड वर्क, संरचित, स्ट्रक्चर्ड दृष्टिकोण भी आएगा। तो वे इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ेंगे। तो अगर 10वां भावपति पुष्य नक्षत्र में जाता है, सभी 4 पाद कर्क राशि में होते हैं,
तो ये लोग अपने काम में बहुत पोषण क्षमता, नर्चरिंग, देखभाल, केयरिंग, सहायक, सपोर्टिव ऊर्जाएं भी लाएंगे। ये लोग पोषण क्षमता रखते हुए बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव होते हैं और कर्क ऊर्जाओं के साथ साथ शनि ऊर्जाओं को लाते हुए बहुत सेवाउन्मुख, सर्विस ओरिएंटेड होंगे और इसलिए ये लोग अपने काम के प्रति एक निश्चित लगाव, अटैचमेंट भी रखेंगे। लोगों के प्रति बहुत सहायक, हेल्पफुल, साथ ही बहुत स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, बहुत मेहनती, हार्डवर्किंग, अत्यंत ईमानदार, सिंसियर और वे मनचाहा फल, आउटपुट प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार रहेंगे और बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट भी। लेकिन ये लोग बहुत आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र है, ये लोग अपने पोषण क्षमता, नर्चरिंग नेचर, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और पुष्य नक्षत्र के शुभ ऑस्पिशियस स्वभाव के कारण काम से बहुत उच्च फल, हाई आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं। वो लोग जो पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या खाद्य उद्योग, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं। लोग सेवा उद्योग, सर्विस इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पशु चिकित्सक, वेट्स या भंडारी, स्टीवर्ड्स या नर्स, नर्सेज या मालिशकर्ता, मसर्स हो सकते हैं। और ये लोग अगर उनका झुकाव अधिक तकनीकी, टेक्निकल हो तो बहुत अच्छे टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, विशेषकर सॉफ्टवेयर पेशेवर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल उद्योग में या आईटी से जुड़े। अब अगर 10वां भावपति अनुराधा नक्षत्र में जाता है, जबकि ये शनि शासित नक्षत्र है, तो सभी 4 पाद वृश्चिक राशि की ऊर्जा में होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अत्यंत तार्किक, लॉजिकल, बहुत तर्कशील, रीजनिंग होते हैं और ये लोग अपने दृष्टिकोण में बहुत संगठित, ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं क्योंकि ये शनि शासित नक्षत्र है। लेकिन वे बहुत तालमेल, रैपोर्ट भी बनाएंगे। उनमें एक निश्चित चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म होगा क्योंकि सभी पाद वृश्चिक राशि में हैं और ये लोग अपने काम में बहुत गहरे, डीप होते हैं। इन लोगों के काम में, काम के प्रति दृष्टिकोण में बहुत गहराई, डेप्थ होती है और आमतौर पर इन लोगों को दूसरों की तुलना में बहुत उच्च विशेषज्ञता, हाई एक्सपर्टीज होती है क्योंकि उनका सीखने का दृष्टिकोण, लर्निंग अप्रोच भी होता है। अपने काम के प्रति गहन, इन डेप्थ दृष्टिकोण भी होता है और इसलिए ये लोग अपने तार्किक, तर्कशील, लॉजिकल रीजनिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके सामंजस्य, हार्मनी बनाने की कोशिश करेंगे, संतुलन, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आमतौर पर बहुत चुंबकीय, मैग्नेटिक होने के कारण, सभी पाद वृश्चिक राशि में होने के कारण ये लोग काम पर बहुत लोकप्रिय, पॉपुलर होते हैं और आमतौर पर वे काम पर बहुत सफल, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ये लोग काम से जुड़ी विविधता, वैरायटी पसंद करते हैं, इसलिए ये लोग काम पर अलग अलग प्रकार के मंचों, फोरम्स पर अलग अलग विभागों, डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं। बहुत समर्पित, डिवोटेड, लेकिन उनमें दूसरों का प्रबंधन, मैनेज करने और दूसरों का नेतृत्व, लीड करने की भी प्रबल इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है और इसलिए ये लोग अपने काम में बहुत मजा, फन, बहुत गर्मजोशी, वार्मथ भी लाएंगे। अब इससे जुड़े कुछ करियर स्वास्थ्य उद्योगों, हेल्थ इंडस्ट्रीज से जुड़े हो सकते हैं या लोग शोधकर्ता, रिसर्चर्स, परामर्शदाता, काउंसलर्स, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सा, साइकियाट्री, मार्केटिंग, ऑडिट्स और यहाँ तक कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकते हैं। अब 10वां भावपति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है। सभी 4 पाद मीन राशि में होते हैं, तो यहाँ वे मीन राशि की ऊर्जाओं का मजबूत लचीलापन, रेजिलियंस, प्रेरक, मोटिवेशनल दृष्टिकोण, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक दृष्टिकोण और शनि शासित होने के कारण संगठित, ऑर्गेनाइज्ड प्रयास लाएंगे। तो जब 10वां भावपति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, तो ये लोग अत्यंत अनुकूलनीय, एडेप्टेबल होते हैं, मीन राशि की ऊर्जाओं और शनि ऊर्जाओं को लाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुशल, स्किलफुल, समय के साथ कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करके अपनी विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज हासिल करते हैं और इन लोगों में बहुत मजबूत लचीलापन, रेजिलियंस भी होगा। काम पर लंबे घंटे पूरे करने में सक्षम और बहुत मेहनत करने में सक्षम
और क्योंकि ये शनि शासित नक्षत्र है, साथ ही मीन शासित नक्षत्र भी है, ये लोग बहुत परोपकारी, बेनेवोलेंट, आमतौर पर बहुत बहुत प्रफुल्लित, चीयरफुल और कभी कभी टीम के लाभ, विभाग के लाभ के लिए आत्मबलिदान, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग करने वाले भी होते हैं। और इसलिए इसके कारण कभी कभी अनुचित, अनरीजनेबल ऊर्जाओं के कारण उन्हें अपने उत्थान, राइज में, अपने करियर में विकास, ग्रोथ में देरी, डिले का सामना करना पड़ेगा। तो इन लोगों को कुछ चुनौतियों, चैलेंजेस, मुद्दों, इश्यूज, यहाँ तक कि पीड़ा, पेन को सहना पड़ता है। समय के साथ विकास पाने से पहले बलिदान, सैक्रिफाइसेस से गुजरना पड़ता है। तो आमतौर पर कभी कभी ये लोग अपनी निराशा, फ्रस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, काम से जुड़ी चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी दिखा सकते हैं अगर उन्हें जो काम मिल रहा है वह फल, आउटपुट और विकास, ग्रोथ नहीं दिखा रहा जिसकी उन्हें उम्मीद है। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हैं, वो लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत मजबूत सामाजिक प्रभावक, स्ट्रॉन्ग सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। वो लोग जो प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं। वो लोग जो वैकल्पिक उपचार, ऑल्टरनेट हीलिंग में भी हो सकते हैं, जैसे मानसिक, साइकिक्स या रेकी पेशेवर, रेकी प्रोफेशंस, या वो लोग जो मीडिया से जुड़े हो सकते हैं। प्रश्नोत्तरी स्वामी, क्विज मास्टर्स हो सकते हैं। वो लोग जो इवेंट प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट उद्योग से जुड़े हो सकते हैं, या यहाँ तक कि एनजीओज से भी। अब जब 10वां भावपति राहु शासित नक्षत्रों में जाता है तो राहु शासित तीनों नक्षत्रों के सभी 4 पाद वायु राशियों, एयर साइंस में होते हैं और इसलिए वे एक मजबूत बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, काम के प्रति स्मार्ट झुकाव, लेकिन काम के प्रति सामाजिक, सोशल दृष्टिकोण और संबंध कनेक्शन, रिलेशनशिप कनेक्शन से जुड़े दृष्टिकोण भी लाएंगे। लेकिन क्योंकि ये राहु शासित नक्षत्र हैं, वे बहुत भूख, हंगर, बहुत बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी लाएंगे, लेकिन वे अपना फल, आउटपुट कैसे प्राप्त करते हैं, इसमें एक निश्चित चातुर्य, टैक्टफुल ऊर्जा, चतुर, क्लीवर ऊर्जा भी। अब अगर 10वां भावपति आर्द्रा नक्षत्र में जाता है, सभी 4 पाद मिथुन राशि में होते हैं, तो ये वो लोग हैं जो अपने संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, दूसरों को प्रभावित, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। साथ ही राहु की चतुराई, क्लीवरनेस, चातुर्य, टैक्टफुलनेस और उसके द्वारा वे अपने काम में बेहतर परिणाम, बेटर रिजल्ट ला पाएंगे। तो ये लोग कभी कभी बहुत चतुर, क्लीवर, बहुत गणनात्मक, कैलकुलेटेड भी लग सकते हैं और कभी कभी बहुत आवेगी, इम्पल्सिव और हठी, स्टबॉर्न भी, ताकि काम हो जाए। उन्हें काम पर बहुत स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस पसंद होती है, इसलिए वे अपनी टीम के सदस्यों, यहाँ तक कि बॉस को प्रभावित कर पाएंगे ताकि उन्हें एक निश्चित लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, एक निश्चित जगह, स्पेस मिल सके। और क्योंकि वे चतुर, टैक्टफुल हैं, ये लोग कभी कभी बहुत ढीठ, ब्रैश भी लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये राहु शासित नक्षत्र हैं, ये लोग अनावश्यक चुनौतियों, चैलेंजेस में नहीं पड़ना चाहते। तो कभी कभी ये लोग काम के प्रति एक डरावना, फियरसम दृष्टिकोण ला सकते हैं, यह दिखाते हुए कि इन लोगों से डरना चाहिए, जबकि अंदर से वे अधिक नरम, सॉफ्ट, बहुत गुप्त, सीक्रेटिव हो सकते हैं, क्योंकि उनकी चातुर्य, टैक्टफुल ऊर्जाएं परिवर्तनशील, चेंजेबल होती हैं। लेकिन वे अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार, अरोगेंस के कारण भी लग सकते हैं। आर्द्रा शासित नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं, वो लोग जो बहुत उच्च परिशुद्धता, हाई प्रिसिजन काम में हो, उच्च तकनीकी, हाई टेक्नोलॉजिकल जुड़े काम में, वो लोग जो विदेशी रोजगार, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में हो, वो लोग जो इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ अभूतपूर्व ब्रेक थ्रू काम कर रहे हों, बहुत उच्च कोटि के आर्किटेक्ट्स, वो लोग जो बहुत अच्छा जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेटिव काम कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ तक कि वो लोग जो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अब जब 10वां भावपति स्वाति नक्षत्र में जाता है, जहाँ सभी 4 पाद तुला राशि में होते हैं, तो ये लोग तुला ऊर्जा को साझेदारी, पार्टनरशिप, संबंध, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश, लेकिन साथ ही राहु की बौद्धिक क्षमता,
इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, चातुर्य, टैक्टफुल ऊर्जा, यहाँ तक कि चालाकी, मैनिपुलेटिव ऊर्जा को जोड़ेंगे। तो राहु की बौद्धिक क्षमता के साथ संबंध, रिलेशनशिप को जोड़ना, यही वे लोग आगे लाएंगे जब 10वां भावपति स्वाति नक्षत्र में जाता है। तो ये लोग बहुत आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, बहुत मजबूत संकल्प, स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व वाले, अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम पसंद करने वाले, अपने काम में बहुत रचनात्मक, क्रिएटिव, बहुत कलात्मक, आर्टिस्टिक होते हैं। लेकिन जिज्ञासु, क्यूरियस ऊर्जा के कारण ये लोग कभी कभी बहुत साहसी, एडवेंचरस हो सकते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में, उन कामक क्षेत्रों में जा सकते हैं जिन्हें संभालना दूसरों के लिए आसान नहीं होगा। तो ये लोग बहुत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते हैं, तुला ऊर्जा होने के कारण, लेकिन अपने पत्ते अपनी छाती से लगाए, कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट भी रखेंगे। राहु शासित नक्षत्र होने की चातुर्य, टैक्टफुल ऊर्जाओं में रहस्यमयता, मिस्टीरियसनेस लाएंगे। कुल मिलाकर बहुत सामाजिक, सोशल, बहुत संतुलन, बैलेंसिंग करने वाले, जबकि बहुत उग्र रूप से संकल्पित, फियर्सली रिजॉल्व्ड भी। अब स्वाति नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं। वो लोग जो एचआर पेशेवर काम में, डिजाइन काम में, वो लोग जो धातु कार्य, मेटल वर्क में, वो लोग जो जनजातीय उत्साही, ट्राइबल एंथुजियास्ट हो सकते हैं, वो लोग जो अच्छे वार्ताकार, गुड नेगोशिएटर्स भी हो सकते हैं, वो लोग जो व्यवसाय बोर्ड के सदस्य, बिजनेस बोर्ड मेंबर्स भी हो सकते हैं। अब जब 10वां भावपति शतभिषा नक्षत्र में जाता है तो सभी 4 पाद कुंभ राशि में होते हैं। तो ये लोग कुंभ राशि की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाले काम के प्रति विस्तृत, एक्सपेंसिव, उदार, लिबरल, दार्शनिक, फिलोसोफिकल, देने वाला, गिविंग, बहुत उच्च गुणवत्ता वाला, हाई क्वालिटी, फल, आउटपुट दृष्टिकोण लाएंगे। साथ ही राहु शासित नक्षत्र होने के कारण बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी लाएंगे। तो ये लोग काम से जुड़ी बहुत अनुकूलनीय, एडेप्टेबल ऊर्जा ला सकते हैं और वे अपनी गलतियों से जल्दी सीखेंगे और उनका काम के प्रति बहुत मजबूत सामाजिक, सोशल दृष्टिकोण भी होगा। समाज को कुछ वापस देने, गिव बैक की कोशिश करना। लोग उच्च कोटि के समस्या समाधानकर्ता, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बहुत दूरदर्शी, विजनरी होते हैं और कभी कभी उच्च दूरदर्शी, हाई विजनरीज होने के कारण वे दृष्टिकोण में बहुत हठी, स्टबॉर्न, बहुत राय रखने वाले, ओपिनियनेटेड भी लग सकते हैं और इसलिए आमतौर पर इन लोगों को इन हठी, स्टबॉर्न ऊर्जाओं के कारण अपने रिश्तों, रिलेशनशिप्स में झटके, सेटबैक्स लग सकते हैं। काम का फल, वर्क आउटपुट पाते हुए रिश्ते, रिलेशनशिप संभालना उनके लिए आसान नहीं हो सकता और इसलिए ये लोग कभी कभी अपने कोश, शेल में चले जाएंगे, शायद अलगाव, आइसोलेशन भी पसंद करेंगे। लेकिन उन्हें बहुत गहरा ज्ञान, डीप नॉलेज होता है और अगर काम उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो वे अपनी बोली, स्पीच में बहुत कठोर, हार्श हो सकते हैं या अपनी बोली में बहुत रूखे, ब्रस्क भी लग सकते हैं। उनमें बहुत मजबूत आंतरिक क्षमता, इनर पोटेंशियल होती है। कभी कभी बहुत बातूनी, टॉक्टिव हो सकते हैं और जिस तरह से वे दूसरों को प्रभावित, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और अनुकूलनीय, एडेप्टेबल होते हैं, उसके द्वारा वे अपना काम करवा पाएंगे। शतभिषा नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं। वो लोग जो उपचारक, हीलर्स हो सकते हैं, उदाहरण के लिए सर्जन्स, वो लोग जो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑडिट्स, विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल काम में, गुप्त विद्याओं, ऑकल्ट या वैकल्पिक उपचार, ऑल्टरनेट हीलिंग में, वो लोग जो फार्मेसी में शोध, रिसर्च में हैं, यहाँ तक कि सामाजिक कार्य, सोशल वर्क में, यहाँ तक कि सरकारी संबंधित, गवर्नमेंट रिलेटेड काम में भी। अब जब 10वां भावपति केतु शासित नक्षत्रों में जाता है तो केतु शासित तीनों नक्षत्रों में से प्रत्येक के 4 पाद अग्नि राशियों, फायर साइंस में होते हैं, चाहे वह अश्विनी नक्षत्र हो, मघा नक्षत्र हो या मूल नक्षत्र। इनमें से प्रत्येक नक्षत्र के सभी 4 पाद मेष या सिंह या धनु राशि में होते हैं। तो अग्निशासित नक्षत्र होने या सभी 4 पाद अग्नि राशि होने के कारण ये लोग अपने काम में बहुत जोशीले, पैशनेट, बहुत स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होते हैं।
लेकिन लोग बहुत बहुत आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट होते हैं और काम में एक निश्चित कलात्मक आर्टिस्टिक संकेत डिनोटेशन भी लाते हैं। तो जब 10वां भावपति अश्विनी नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद मेष राशि में होते हैं, तो वे अपने काम में बहुत गतिशीलता, डायनेमिज्म, बहुत सहजता, स्पॉन्टेनिटी, बहुत क्रियान्मुखता, एक्शन ओरिएंटेडनेस लाते हैं। और इसलिए ये लोग क्योंकि बहुत बहुत लक्ष्योन्मुख गोल ओरिएंटेड होते हैं, वे बहुत स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं। इसलिए उन्हें नेतृत्व लीडरशिप की बहुत प्यास थर्स्ट होती है और बहुत बहुत उग्र फियर्स होने के कारण वे कभी कभी बहुत बेपरवाह इनकंसिडरेट भी लग सकते हैं। क्रिया में जल्दबाजी हेस्टी होने के कारण वे थोड़े उतावले फूलहार्डी या वीर हीरोइक भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत वफादार फेथफुल भी होंगे। वे बहुत अच्छे टीम सदस्य, टीम मेंबर्स, साझेदारी पार्टनरशिप में बहुत अच्छे, बहुत देने वाले गिविंग भी होंगे, लेकिन चिड़चिड़े शॉर्ट टेम्पर्ड, अस्थिर मन, अनस्टेडी माइंड होने के कारण वे अपने काम में आसानी से अपना फोकस खो सकते हैं अगर उन्हें काम में मजा एंजॉय नहीं आता और अगर उन्हें भौतिक मटेरियलिस्टिक पक्ष से भी काम का फल आउटपुट नहीं मिलता। अब अश्विनी मघा मूल नक्षत्रों से जुड़े या जुड़ सकने वाले कुछ करियर हो सकते हैं। वो लोग जो चिकित्सक, थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, व्यापारी, ट्रेडर्स, योजना प्लानिंग में बहुत अच्छे फिजिशियन, सर्जन्स, बहुत अच्छे संगीत आयोजक, म्यूजिक ऑर्गेनाइजर्स, परिवहन ट्रांसपोर्ट से जुड़े, यहाँ तक कि वो लोग जो साहसिक खेलों एडवेंचर स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन बहुत उपचार ऊर्जा हीलिंग एनर्जी वे अपने काम में लाते हैं। अब अगर 10वां भावपति मघा नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद सिंह राशि की ऊर्जाओं में होते हैं, तो केतु शासित नक्षत्र होने के बावजूद लेकिन 4 पाद सिंह राशि में ये लोग बहुत जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लाते हैं। कभी कभी अपने बारे में विचार किए बिना भी मजबूत फल आउटपुट देना चाहते हैं। तो इन लोगों की मजबूत मान्यताएं बिलीफ्स होती हैं जिन्हें वे काम पर लाते हैं, और कभी कभी काम के प्रति बहुत रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स दृष्टिकोण भी ला सकते हैं। और इसलिए आमतौर पर ये लोग इस बात पर गर्व प्राइड करते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, वे कैसे बहुत प्रक्रियाउन्मुख प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, वे काम के प्रति बहुत संरचित स्ट्रक्चर्ड दृष्टिकोण भी कैसे ला सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशस लगते हैं। कभी कभी ये लोग सिंह राशि की ऊर्जाओं के कारण हकदार एंटाइटल्ड महसूस करते हैं। मैं जगह स्पेस का हकदार हूँ, मैं काम पर अधिक अधिकार अथॉरिटी दिए जाने का हकदार हूँ। तो इसके कारण ये लोग श्रेष्ठता बोध सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की एक निश्चित डिग्री भी दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि काम पर एक निश्चित अहंकार अरोगेंस भी। हालांकि काम के प्रति इनके दृष्टिकोण के कारण ये लोग टीम के सदस्यों यहाँ तक कि सुपरवाइजर्स से भी बहुत सम्मान रेस्पेक्ट आकर्षित कर सकते हैं। मघा नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर सरकारी संबंधित गवर्नमेंट रिलेटेड काम, सरकारी प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे राजनेता पॉलिटिशियन, बहुत अच्छे सिविल सेवक सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं। सिविल सेवाओं सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। लोगों का विश्लेषण एनालाइजिंग डीलर्स और वो लोग भी जो सार्वजनिक कार्यों पब्लिक वर्क्स से जुड़े बहुत अच्छे नेता लीडर्स हो सकते हैं। अब अगर 10वां भावपति मूल नक्षत्र में जाता है, जहां सभी 4 पाद धनु राशि की ऊर्जा में होते हैं, तो ये लोग साहस एडवेंचर जोखिम लेने रिस्क टेकिंग की क्षमता, लेकिन केतु की देने वाली गिविंग ऊर्जा भी ला सकते हैं। तो आमतौर पर इन लोगों का काम के प्रति गहरी जड़ डीप रूटेड दृष्टिकोण होता है, बहुत जिज्ञासु इंक्विजिटिव होते हैं और काम की तह तक जाएंगे, अत्यंत विशेषज्ञ एक्सपर्ट होंगे। इसलिए अपने काम में विशेषज्ञता एक्सपर्टीज की मजबूत डिग्री लाएंगे, और इसलिए क्योंकि वे एक निश्चित फल आउटपुट चाहते हैं, वे बहुत नियंत्रण उन्मुख कंट्रोल ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, लेकिन अपने काम के प्रति बहुत समर्पित डिवोटेड भी होंगे।
और जबकि वे स्वयं बहुत बहुत अनुशासित डिसिप्लिन्ड होते हैं, वे अपनी टीम के सदस्यों से भी अनुशासन डिसिप्लिन की एक निश्चित डिग्री चाहते हैं। बॉक्स से बाहर, सीमाओं बाउंड्रीज से बाहर जाने में बहुत संकोची इनहिबिटेड होते हैं। यदि उनका मार्गोन्मुख रूट ओरिएंटेड दृष्टिकोण उन्हें सीमा बाउंड्री के बाहर जाने का लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा, तो ये लोग अधिक गहराई इन-डेप्थ में जाएंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि काम कैसे सर्वोत्तम क्षमता से किया जाना चाहिए, न कि दृष्टिकोण में सोचकर। हालांकि क्योंकि वे बहुत अच्छे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स होते हैं, वे बहुत मुक्त विचारक फ्री थिंकिंग लोग भी हो सकते हैं, जहां वे अपने शोध रिसर्च का विस्तार करते हैं और फिर विस्तार एक्सपेंसिव के माध्यम से चीजों की तह तक जाकर और काम के प्रति गहनोन्मुख शोध डीप ओरिएंटेड रिसर्च के माध्यम से रचनात्मकता क्रिएटिविटी लाते हैं। मूल नक्षत्र से जुड़े कुछ करियर हो सकते हैं वो लोग जो बागानों प्लांटेशंस में जा सकते हैं, कृषि एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, वानिकी फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं। ये लोग वैकल्पिक उपचारक ऑल्टरनेट हीलर्स डॉक्टर्स दार्शनिक फिलोसोफर्स सलाहकार कंसल्टेंट्स मार्गदर्शक गाइड्स भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में और कुछ हद तक शिक्षण टीचिंग में भी। तो दोस्तों, अब हमने चर्चा की है कि 10वां भावपति जब अलग अलग ग्रहों द्वारा शासित अलग अलग नक्षत्रों में जाता है तो वह काम के प्रति एक निश्चित रचनात्मकता क्रिएटिविटी या बलशालिता फोर्सफुलनेस या अनुकूलनीयता एडेप्टेबिलिटी या दार्शनिक फिलोसोफिकल या आशावादी ऑप्टिमिस्टिक दृष्टिकोण दिखाएगा, जो इस बात पर आधारित है कि वे किस नक्षत्र में जा रहे हैं। कृपया देखें कि आपका 10वां भावपति किस नक्षत्र में स्थित है और कौन सी दशास, कौन से योगास, कौन से पहलू एस्पेक्ट्स वे ला रहे हैं। वे भी अपने स्वाद फ्लेवर्स लाते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ कर रहा है। नमस्कार।